टॉपिक है गैसों के सामान्य गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। चलिए इनसे जुड़े हुए जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कौन सा नियम या सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि नियत दाब पर एक आदर्श गैसों का आयतन प्रत्यक्ष रूप से निरपेक्ष तापमान का समानुपाती होता है। तो इनका जो सही उत्तर है पहला का वह है ऑप्शन बी, यानी ये नियम है चार्ल्स का नियम। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन है कि 1662 में प्रतिपादित निम्नलिखित में से कौन से नियम यह निष्कर्ष निकाला गया था कि दाब और आयतन का गुणनफल लगभग स्थिर होता है। तो दो का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, यानी बॉयल का नियम। नेक्स्ट है स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब, तो 3 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है स्थिर दाब पर गैसों का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह कहलाता है। तो 4 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, यानी चार्ल्स का नियम। नेक्स्ट है 1811 में प्रस्तावित किस नियम के द्वारा यह पूर्वानुमान प्रस्तुत किया गया था कि ताप व दाब की समान स्थितियों में समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होगी। तो 5 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अवोगैड्रो का नियम। नेक्स्ट है स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा। तो 6 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, यानी तिहाई। नेक्स्ट है एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 का आयतन होगा। तो 7 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, 22.4 लीटर। नेक्स्ट है गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो 8 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, ग्राहम ने। नेक्स्ट है एक गैस के विसरण की दर, तो एक गैस के विसरण की दर, तो 9 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट है निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण के आपेक्षिक वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं, यह नियम है। तो 10 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, ग्राहम का नियम। नेक्स्ट है गैसों के विसरण दरों और उनके घनत्वों में कौन सा सही संबंध है? तो 11 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, यानी R1/R2 √√D2/D1। नेक्स्ट है वायु से हल्की गैस है, तो 12 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, अमोनिया। नेक्स्ट है वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस सा व्यवहार करती है? तो 13 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, यानी निम्न दाब एवं उच्च ताप। नेक्स्ट है किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भाग में फैल जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? तो 14 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, विसरण के कारण। नेक्स्ट है घनत्व में अंतर रहते हुए भी गैसों के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को कहते हैं। तो 15 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, गैसों का विसरण। नेक्स्ट है एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, तो उसका अनुभार होगा। तो 16 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, यानी 28। नेक्स्ट है किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो इसका जो सही उत्तर है 17 का वह है ऑप्शन ए, दोगुना। नेक्स्ट है गैसों के विसरण नियम का उपयोग होता है। नेक्स्ट है गैसों के विसरण नियम का उपयोग होता है, तो 18 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी में, यानी समस्थानिकों को अलग करने में, गैसों के वाष्प घनत्व के निर्धारण में और गैसों के मिश्रण को अलग करने में। नेक्स्ट CO2 के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि यह हवा से, तो 19 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारी होती है। नेक्स्ट गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया, तो 20 का सही उत्तर है ऑप्शन बी,
संभव ना हो। नेक्स्ट है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस का विसरण की दर का अनुपात है, तो 21 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी 1:4। नेक्स्ट, ताप एवं दबाव के समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो 22 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, अणु की। नेक्स्ट है गैसीय समीकरण पीवी बराबर होता है एनआरटी में आर सूचित करता है, तो 23 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, यानी 1 मोल गैस को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? तो 24 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, फेराडे का नियम जो है गैसों से संबंधित नहीं है, जबकि बॉयल का नियम, गे लुकास का नियम और चार्ल्स का नियम ये गैसों से संबंधित हैं। नेक्स्ट है गे लुसाक द्वारा गे लुसाक का गैसीय आयतन का नियम किस वर्ष दिया गया था? तो 25 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, यानी 1808 ईस्वी में। नेक्स्ट है आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, तो 26 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, मोल की संख्या पर। नेक्स्ट, सभी गैसों शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम है, तो 27 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है परम ताप का मान होता है, तो परम ताप का जो मान होता है तो 28 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट परम शून्य ताप है, तो 29 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। टॉपिक है उत्प्रेरण। इनसे जुड़े हुए जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। तो चलिए, कैटालाइसिस, उत्प्रेरण, इसका पहला प्रश्न है कि उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? ये परिवर्तित करता है, यानी बदल देता है। नेक्स्ट है उत्प्रेरक की खोज किसने की? तो दूसरा का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बर्जीलियस नामक जो वैज्ञानिक था उसने उत्प्रेरक की खोज किया था। नेक्स्ट है जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती है तो उत्प्रेरक कहलाता है, तो 3 का सही उत्तर ऑप्शन बी, तो उत्प्रेरक कहलाता है समांग उत्प्रेरक कहलाता है। नेक्स्ट है जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती है तो उत्प्रेरक कहलाता है, तो 4 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, विषमांग उत्प्रेरक कहलाता है। नेक्स्ट ऋणात्मक उत्प्रेरक वह है जो, तो 5 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं, यानी ऋणात्मक उत्प्रेरक वह है जो अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं। नेक्स्ट है धनात्मक उत्प्रेरक वह है जो अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं? तो बढ़ाते हैं, यानी बी। नेक्स्ट, यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे कहते हैं, तो 7 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्व उत्प्रेरक उसे कहते हैं। नेक्स्ट है उत्प्रेरक विष होता है, तो उत्प्रेरक विष होता है, 8 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्रिया निरोधक होता है। नेक्स्ट है उत्प्रेरक विष किस प्रकार कार्य करता है? तो 9 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, उत्प्रेरक सतह पर मुक्त संयोजकताओं से संयोग करके। नेक्स्ट है वर्धक कार्य करता है, प्रोमोटर, यानी वर्धक का है प्रोमोटर कार्य करता है, तो 10 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्प्रेरक की सतह अधिक असम बनाकर, असम का मतलब जो सम न हो। नेक्स्ट है जैविक उत्प्रेरक है, तो 11 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, एंजाइम जो है वो जैविक उत्प्रेरक है। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? तो 12 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, आर्सेनिक सल्फाइड। नेक्स्ट है निम्न में से किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं? तो 13 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, संक्रमण तत्व। नेक्स्ट है तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक हैं, तो 14 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, NI। नेक्स्ट है शीर्ष कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो 15 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड।
नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पदार्थ अमोनिया की हेबर विधि में आयरन यानी Fe उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है। तो 16 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी यानी CO। नेक्स्ट है कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है। तो 17 का सही उत्तर है ऑप्शन ए जाइमेस। नेक्स्ट है जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड व ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। जब मैग्नीज डाइऑक्साइड इसमें मिलाया जाता है तो अभिक्रिया तेज हो जाती है, इसका कारण है। तो 18 का सही उत्तर है ऑप्शन डी मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करता है। नेक्स्ट सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो 19 का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्लेटिनम चूर्ण। नेक्स्ट है क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो 20 का सही उत्तर है ऑप्शन सी क्यूप्रिक क्लोराइड। नेक्स्ट है अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है। तो 21 का सही उत्तर है ऑप्शन डी मेलिब्लेडनम। नेक्स्ट है संपर्क विधि में गंधका अम्ल H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो 22 का सही उत्तर है ऑप्शन सी V2O5। नेक्स्ट है किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो 23 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए सस्पर्श प्रक्रम। नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना। तो 24 का सही उत्तर है ऑप्शन सी सक्रियण ऊर्जा। नेक्स्ट उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है। तो 25 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी यानी 1 और 3। 1 में है यह प्रतिक्रिया की दर बढ़ाता है और 3 में है यह सक्रियण ऊर्जा घटाता है। टॉपिक है ईंधन यानी फ्यूल। इनसे जुड़े हुए जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं। कह रहा है कि वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं। तो पहला का सही उत्तर ऑप्शन डी ईंधन कहलाते हैं। दूसरा है लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है जिसे कहते हैं। तो 2 का सही उत्तर है ऑप्शन बी जल गैस। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है। तो 3 का सही उत्तर है ऑप्शन ए H2CH4 और CO। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को कहते हैं। तो 4 का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी प्रोड्यूसर गैस। नेक्स्ट है नीचे दिए गए यौगिक में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। तो 5 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी यानी मीथेन। नेक्स्ट है घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली तरल पेट्रोलियम गैस यानी LPG निम्न में से किसका मिश्रण है। तो 6 का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी प्रोपेन और ब्यूटेन का। नेक्स्ट सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैसों को गंधयुक्त बनाया जाता है। तो 7 का सही उत्तर है ऑप्शन सी मरकैप्टन। नेक्स्ट है गोबर गैस में मुख्यतः होता है। तो 8 का सही उत्तर है ऑप्शन ए मीथेन होता है गोबर गैस में। नेक्स्ट LPG में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है। तो 9 का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी ब्यूटेन होती है। नेक्स्ट जल गैस किसका संयोजन है। तो 10 का सही उत्तर है ऑप्शन सी CO+H2 का। नेक्स्ट है बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है। तो 11 का सही उत्तर है ऑप्शन सी मीथेन। नेक्स्ट LPG का मुख्य घटक है। तो 12 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी यानी ब्यूटेन यानी LPG का जो मुख्य घटक है उसे ब्यूटेन कहते हैं। नेक्स्ट है LPG का पूरा नाम क्या है। तो 13 का सही उत्तर है ऑप्शन बी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट है संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG मुख्यतः बनी होती है। तो 14 का सही उत्तर है ऑप्शन ए मीथेन से बनी होती है। नेक्स्ट निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है। तो 15 का सही उत्तर है ऑप्शन ए हाइड्रोजन का।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? तो 16 का सही उत्तर है ऑप्शन ए हाइड्रोजन। नेक्स्ट है रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं? तो 17 का सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रणोदक। नेक्स्ट है कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो 18 का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी एंथ्रासाइट। देखिए कोयला जो है 4 प्रकार का होता है, एक होता है पीट, दूसरा होता है लिग्नाइट, तीसरा होता है बिटुमिनस और चौथा होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो कोयला होता है वो सबसे उत्तम प्राकृतिक का होता है। नेक्स्ट भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? तो 19 का सही उत्तर है ऑप्शन बी लिग्नाइट। नेक्स्ट है किसी ईंधन के अपस्फोटिरोधी गुण को दर्शाती है? तो 20 का सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑक्टेन संख्या। नेक्स्ट ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन की 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के फलस्वरूप प्राप्त होती है कहलाती है? तो 21 का सही उत्तर है ऑप्शन सी ऊष्मीयमान। नेक्स्ट है एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें हैं? तो 22 का सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। यानी एक अच्छी ईंधन हम उसको कहते हैं जिसका ऊष्मीयमान जो है उच्च होना चाहिए, उसे आसानी से दहनशील होना चाहिए और उसका ज्वलन ताप भी उपयुक्त होनी चाहिए। नेक्स्ट दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें हैं? तो 23 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। यानी दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, ज्वलन ताप की प्राप्ति और दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। नेक्स्ट जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ को कहते हैं? तो 24 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी ज्वलन ताप। नेक्स्ट शोषण किस प्रकार की दहन क्रिया है? तो 25 का सही उत्तर है ऑप्शन बी मंद दहन। नेक्स्ट है बिना किसी बाहरी उष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को कहते हैं? तो 26 का सही उत्तर है ऑप्शन सी स्वतः दहन। नेक्स्ट दहन की वह क्रिया जिसमें उष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं कहलाती है? तो 27 का सही उत्तर है ऑप्शन ए द्रुत दहन। नेक्स्ट है पटाखे का विस्फोट उदाहरण है? तो 28 का सही उत्तर है ऑप्शन बी दहन का। नेक्स्ट अग्निशामक यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? तो 29 का सही उत्तर है बी गंधका अम्ल। नेक्स्ट सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? तो 30 का सही उत्तर है ऑप्शन ए आग की गर्मी प्राप्त कर यह CO2 गैस उत्पन्न करता है। नेक्स्ट निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है? तो 31 का सही उत्तर है ऑप्शन डी ऑक्सीजन। नेक्स्ट है अग्निशामक यंत्रों में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्नलिखित में से किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? तो 32 का सही उत्तर है ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो 33 का सही उत्तर है ऑप्शन बी CO2 का। नेक्स्ट साधारण अग्निशामक यंत्रों में CO2 निम्नलिखित के प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है? तो 34 का सही उत्तर है ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट एवं तनुगंध का अम्ल। नेक्स्ट जलते पेट्रोल को पानी नहीं बुझा पाता क्योंकि? 35 का सही उत्तर है ऑप्शन सी अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी पर तैरता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? तो 36 का सही उत्तर है ऑप्शन डी हीलियम। नेक्स्ट निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो 37 का सही उत्तर है ऑप्शन सी नाइट्रोजन। नेक्स्ट प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो 38 का सही उत्तर है ऑप्शन ए हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रोड्यूसर गैस इनका मिश्रण है? तो 39 का सही उत्तर है ऑप्शन ए CO+N2। नेक्स्ट निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो 40 का सही उत्तर है ऑप्शन डी द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। नेक्स्ट निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? तो 41 का सही उत्तर है ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, सूची दिया गया है, एक में है ईंधन गैस और एक में है प्रमुख घटक। तो इनका जो 42 का सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का पहला। तो ए का जो है CNG का जो संबंध है वह है मीथेन और इथेन से। LPG का जो संबंध है वह है ब्यूटेन और प्रोपेन से। कोल गैस का जो संबंध है वह है हाइड्रोजन मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड से। और जल गैस का जो संबंध है वह है कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से। ठीक है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। चलिए इनसे जुड़े हुए जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। तो पहला प्रश्न है तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी यानी डॉब राइनर ने।
नेक्स्ट है तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम का प्रतिपादन किया। तो दूसरा का सही उत्तर है ऑप्शन बी, डोबे रेनर ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया? तो 3 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, न्यूलैंड्स ने दिया था। नेक्स्ट संगीत के सुरों पर कौन सा नियम आधारित था? तो 4 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अष्टक नियम। नेक्स्ट है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया? तो 5 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेंडलीव ने। नेक्स्ट है मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। तो 6 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, परमाणु भार के। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो 7 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेंडलीव ने। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो 8 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मौजले ने। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक ने तत्वों के आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था? तो 9 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, दिमित्री मेंडलीव ने। नेक्स्ट है मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो 10 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो 11 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, परमाणु संख्या। नेक्स्ट आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहते हैं। तो 12 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी वर्ग। नेक्स्ट आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को किस नाम से जाना जाता है? तो 13 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आवर्त के नाम से। नेक्स्ट आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या है। तो 14 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 18। नेक्स्ट आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है। तो 15 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी 7। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तो 16 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। नेक्स्ट आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक हैं। तो 17 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मौजले। नेक्स्ट तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है? तो 18 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेंडलीव। नेक्स्ट आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है। तो 19 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, परमाणु संख्या पर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? तो 20 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, परमाणु संख्या पर। नेक्स्ट तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया है? तो 21 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मौजले। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, किसी तत्व के परमाणु संहति के बजाय उसका परमाणु क्रमांक एक अधिक मौलिक गुण है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने उपयुक्त कथन दिया था? तो 22 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हेनरी मौजले ने। नेक्स्ट है मेंडलीव अपने आवर्त सारणी में डैश को सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका। तो 23 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट है वर्ष 1817 में डैश ने समान गुणों वाले तत्वों को समूह में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया। तो 24 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉवनियर ने। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन तत्व का मौलिक गुण है? तो 25 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, परमाणु संख्या। नेक्स्ट सबसे भारी धातु है। तो 26 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अस्मियम। सबसे हल्की धातु है। 27 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, लिथियम। नेक्स्ट है सबसे हल्का तत्व है। 28 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो 29 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्लोरीन। नेक्स्ट पृथ्वी के पटल का 97.2% भाग कितने तत्वों से बना है? तो 30 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8। नेक्स्ट पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है। तो 31 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, एल्युमिनियम। नेक्स्ट पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो 32 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। नेक्स्ट मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार एक्का एल्युमिनियम का स्थान किस तत्व ने लिया है? तो 33 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गैलियम। नेक्स्ट आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो 34 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8। नेक्स्ट आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व है? तो 35 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 18। नेक्स्ट है तत्व का प्रतीक किसके द्वारा दिया गया? तो 36 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, जॉन डाल्टन। नेक्स्ट आवर्त सारणी में ऐसे कितने तत्व हैं जिनके प्रत्येक तत्व के नाम का प्रतीकात्मक निरूपण एकल वर्णमाला द्वारा किया जाता है? तो 37 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 14।
नेक्स्ट, इनमें से कौन सा टीन का प्रतीक है? तो 38 का सही उत्तर ऑप्शन बी SN। नेक्स्ट है, क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से क्या है? तो 39 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी यानी CM। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो 40 का सही उत्तर है ऑप्शन ए Mg। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में दो तत्व का नाम फ्रांस के नाम पर है, उनमें से एक फ्रांसियम है तो दूसरा तत्व कौन सा है? तो 41 का सही उत्तर है ऑप्शन सी फर्मियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की? तो 42 का सही उत्तर ऑप्शन बी मैरी क्यूरी ने। नेक्स्ट, तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से उस सही युग्म को चुनिए जो कि सामान्य तापमान और मानक दाब पर द्रव्य होते हैं। तो 43 का सही उत्तर ऑप्शन डी ब्रोमीन और मरकरी। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से केवल समान वायुमंडलीय परिस्थिति में गैसीय रूप में होते हैं। तो 44 का सही उत्तर ऑप्शन सी 11। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।